हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे रिवर लैंडफॉर्म्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करूं रिवर लैंडफॉर्म्स की, तो रिवर लैंडफॉर्म को जो एजेंट ऑफ इरोजन जो यहाँ पर काम करेगा वो है वाटर। और जो वाटर है, ये जितने भी हमारे एजेंट ऑफ इरोजन है, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो ओशन वेव्स हो, चाहे वो विंड हो, उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन है वो पानी ही है। और दुनिया में जहाँ जहाँ रिवर्स हैं वहाँ पर जो है इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो लैंडफॉर्म्स में हम प्रोसीड करने से पहले देखेंगे कि कैसे कैसे डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं और कुछ जो होते हैं वो इरोजनल फीचर्स होते हैं। तो हर जो भी हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे, चाहे वो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के ऊपर हो, डेजर्ट लैंडफॉर्म के ऊपर हो, लाइमस्टोन टोपोग्राफी के ऊपर हो, तो उनमें हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। डिपोजिशनल फिर इरोजनल फीचर को समझेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार सोर्स ऑफ रीजन यानी कि जो नदी है उसका सोर्स किसे बोलते हैं और माउथ किसे बोला जाता है। और साथ ही हम यहाँ बात कर लेंगे कि जो ये कैचमेंट एरिया है ये क्या होता है, और ये वाटर डिवाइड वगैरह के जो कंसेप्ट हैं इन्हें समझेंगे हम। तो सोर्स ऑफ जो ओरिजिन जहाँ से रिवर निकल रही है उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ रिवर। तो इसको जो है एक ये मोस्टली क्या है, एक अपलैंड रीजन होता है जहाँ से कि रिवर निकलती है, तो उसे बोलते हैं सोर्स। और इसको जो है कैचमेंट एरिया भी बोला जाता है। तो कैचमेंट एरिया में बेसिकली क्या है, जहाँ जहाँ जो रिवर है अपनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कैच करती है जिस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया को कैचमेंट एरिया बोला जाता है। बात करूँ एक माउंटेन के बारे में, तो एक माउंटेन जो है एक्ट करता है क्या, वाटर डिवाइड की तरह। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो क्रेस्ट है वो एक्ट करती है वाटर डिवाइड का। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डिवाइड होती हैं उस क्रेस्ट की वजह से। तो क्रेस्ट ऑफ माउंटेन हमेशा क्या है, वाटर डिवाइड का काम करता है। और एक बार जब माउंटेन से जब रिवर नीचे को फ्लो करती है, वो फ्लो करती है अकॉर्डिंग टू द स्लोप, जो भी उस माउंटेन की स्लोप है। तो इसीलिए जो ये स्ट्रीम जो बनेगा उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसे भी आप याद रखना। बात करूं आखिरकार रिवर अपने साथ क्या क्या कैरी कर रही होती है, कौन कौन से वो इरोडेड मटेरियल हैं, वो किस किस फॉर्म में कैरी करती है। तो पहला है सॉल्यूशन के रूप में। सॉल्यूशन के रूप में बात करूं तो जितने भी सॉल्ट हैं और जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे रिवर के रास्ते में, उनको जो वो जब इरोजन करेगी उनका, तो उनको क्या है वो सॉल्यूशन फॉर्म में कैरी करेगी। और कुछ जो मटेरियल होते हैं वो क्या है, सस्पेंशन के रूप में भी रिवर कैरी करती है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, मड, ये सब क्या है सस्पेंशन के रूप में कैरी होता है। और अगला है ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड जो है बेसिकली जो रिवर का बेड है वहाँ पर जो है ये मूव करता है धीरे धीरे। और इसमें मोस्टली हमें क्या है, पेबल्स, बोल्डर, रॉक्स आदि देखने को मिलते हैं। और ये जो जितना भी जो मटेरियल है, चाहे सॉल्यूशन फॉर्म में हो, सस्पेंशन फॉर्म में हो, चाहे ट्रैक्शन लोड है, इसको जो कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है ना रिवर की, वो डिपेंड करती है कि जो रिवर का जो पानी है उसकी वॉल्यूम कितनी है। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर होगी। और साथ ही जो वेलोसिटी है उसकी फ्लो की, अगर देखिए जो वेलोसिटी है उसकी फ्लो की, अगर उसको हम डबल कर दें ना, तो जो रिवर की जो ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है ना वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है वेलोसिटी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही साथ जो है शेप, साइज एंड जो वेट है, जो भी पत्थरों का उसके अंदर जो लोड्स वो कैरी कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर ज़्यादा भारी होंगे तो वो उनको कैरी नहीं कर पाएगी, लेकिन छोटे छोटे पेबल्स, बोल्डर हैं तो वो उनको ईजिली कैरी कर लेती है। अब देखते हैं एक एक करके कि आखिरकार ये प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, जो ये डेन्यूडेशन पानी करता है रिवर का, ये किस तरीके से करता है। तो इसमें हम देखेंगे कोरेजन, अब्रेजन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एक्शन और अट्रीजन के बारे में। तो यहाँ बात करूँ कोरेजन की, तो कोरेजन को हम अब्रेजन भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो रिवर है, जो मैंने बताया आपको, जो ट्रैक्शन लोड है, ट्रैक्शन लोड की वजह से जो है कोरेजन और अब्रेजन होता है। तो जो रिवर है उसका जो बेड है वहाँ पर क्या है, कोरेजन की वजह से ये ट्रैक्शन लोड है, ये कोरेजन करेगा और वर्टिकल इरोजन करेगा, और क्या है ये डेप्थ को इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, रिवर बेड पे।
और साथ ही साथ जो बैंक्स हैं रिवर के, उनके पे क्या करेगा, ये लेटरल कोरोजन यहाँ करेगा और रिवर को चौड़ा करता रहेगा। तो कोरेजन की वजह से क्या है, एक तो डीप हो रही है और साथ में क्या है, वो लेटरली जो है वाइड भी होती जा रही है। और दूसरा है सॉल्यूशन के रूप में वो एक्ट करेगा, ठीक है, पानी। तो पानी क्या करेगा, अपने साथ जो है कुछ रॉक्स होंगी, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रॉक्स है, तो उनको डिजोल्व करके जो है ले जाता है। तो इस तरीके से भी ये जो है लैंडफॉर्म्स वगैरह वहाँ बनेंगे। और तीसरा है हाइड्रोलिक एक्शन। तो जो लेटरल जो भी वॉल्स हैं रिवर की, वहाँ पर जो भी रॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, उन रॉक्स में अगर कहीं भी कोई दरार या कुछ भी है, तो उस गैप के थ्रू जो है पानी अंदर उन क्रिवाइसिस में क्या है, उन क्रैक्स में जो है एंटर करेगा और लगातार क्या है, एंटर करके वहाँ एक्सपैंड करता रहेगा, उनको धीरे धीरे उस क्रैक को वाइड करेगा और वो जो रॉक है वो टूट जाएगी। तो इस तरीके से जो है डेन्यूडेशन होगी। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं कोरेजन सॉल्यूशन के रूप में और हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में। बात करूं अगले की, तो वो है एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है, जो भी ये जो मैंने बताया ना आपको कि जो रॉक्स पेबल बोल्डर हैं, ये आपस में ही टकराएंगे, आपस में टकराएंगे और छोटे छोटे साइजेस में ये होते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीजन, जो आपस में ही टकरा रहे हैं और छोटे छोटे हो रहे हैं। बात करूं रिवर के कोर्स के बारे में, जो उसका पूरा कोर्स होता है, तो वो 3 स्टेजेस में जो है डिवाइड होता है। ठीक है, जो माउंटेन में जो वो ट्रैवल कर रही है, उसे बोलते हैं उसका अपर कोर्स। इसको जो है यूथ स्टेज भी रिवर की बोला जाता है। और जब नदी जो है प्लेन्स वाले आ जाती है, प्लेन इलाके में आ जाएगी, तो वहाँ उसे बोला जाता है उसका, वो उसका मिडल कोर्स होता है। और जब वो बिल्कुल अपने माउथ के आसपास वाले एरिया में ट्रैवल कर रही होगी, जहाँ वो डेल्टा बनाती है, तो वहाँ उसका जो होता है वो होता है उसका लोअर कोर्स। तो यहाँ पर हमें क्या है, माउथ, फ्लड प्लेन्स, उसका डेल्टा वगैरह आदि देखने को मिलता है। तो अब हम एक एक करके जो है इन स्टेज के अकॉर्डिंग जो है इसके जो फीचर्स जो बनते हैं, जिस जिस तरीके के लैंडफॉर्म बनाती है, उनको देखेंगे। तो बात करूँ यूथ स्टेज के बारे में, तो यूथ स्टेज में जब वो माउंटेन से नीचे आ रही होती है, तो जो उसका फ्लो होता है बहुत ही स्विफ्ट फ्लो में वो फ्लो करती है, क्योंकि जो है ढलान काफ़ी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वर्टिकल वर्टिकल इरोजन जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो वर्टिकल कटाई कर करके क्या है, वो एक डीप वैली बनाती जाती है, डीप वी शेप्ड वैली बनेगी यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वी शेप्ड जो ये वैलीज होती हैं, इनको जो है गॉर्जेस और कैनियन बोला जाता है। और यहीं पर क्या है, रिवर कैप्चर फिनोमिनन को भी हम समझेंगे, जिसे बोलते हैं रिवर पायरेसी और बीहेडिंग भी बोला जाता है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इसमें जो ये वाला स्ट्रीम है, ये क्या है, माउंटेन से निकल रहा है। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं इसका हेड। तो जो ये हेड है, यहाँ से क्या होगा, ये इरोजन होता रहेगा, यहाँ से हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं इसको। तो रिवर यहाँ से क्या है, कटाई करती रहेगी और धीरे धीरे जो है नीचे को काटती जाएगी। इतना काट देगी कि जो ये पीछे वाला जो ये स्ट्रीम है, इसे बोला जाता है वीक स्ट्रीम। तो ये वीक स्ट्रीम के साथ क्या है, मिल जाएगी। तो जो ये वीक स्ट्रीम है, इसके पानी को ये अपने अंदर ले लेगी। तो इसे बोलते हैं रिवर कैप्चर का फिनोमिना। ये बेसिकली हेडवर्ड जो इरोजन है, उसकी वजह से होता है। तो ये वाला स्ट्रीम है, इसे बोलेंगे बिहेडेड स्ट्रीम, और ये जो है ये है वीक स्ट्रीम। तो इस तरीके से जो है रिवर कैप्चर और रिवर पायरेसी का फिनोमिनन भी हमें यूथ स्टेज में देखने को मिलते हैं। और अगले कुछ फीचर्स हैं, वो हैं रैपिड्स, कैटरैक्ट एंड वाटरफॉल्स। तो जो ये रैपिड्स होते हैं ना, ये क्या है, जब रिवर आगे अपने रास्ते को फ्लो कर रही है, तो वहाँ पर क्या है, अल्टरनेट सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स की जो है लेयर्स देखने को मिलती हैं। कुछ रॉक तो हैं सॉफ्ट होंगी, कुछ हार्ड होंगी। जो हार्ड होंगी वो इतने जल्दी इरोड नहीं होंगी, और जो सॉफ्ट हैं वो इरोड हो जाएंगी। तो एक बम्पीनेस सी क्रिएट होती है। ठीक है, तो हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, इस तरीके से क्या है, एक बम्पीनेस क्रिएट होगी। और इन्हीं पे जो है, रैपिड्स पे जो है रिवर राफ्टिंग वगैरह की जाती है। तो अगर आपने कभी रिवर राफ्टिंग की है, तो आपने सुना ही होगा कि जो गाइड होता है वो बोलता है कि रैपिड्स आने वाले हैं, है ना। तो वो ये रैपिड्स है, क्योंकि यहाँ पर जो है हार्ड रॉक होती है, तो इसकी वजह से क्या है, बम्पीनेस एक आ जाती है। इन्हें बोलते हैं रैपिड्स। बात करूँ कैटरैक्ट के बारे में, तो कैटरैक्ट क्या है, जो ये रैपिड्स मैंने बताया ना आपको, इनका अगर कोई लार्जर वर्जन आप इमेजिन करोगे ना, तो वो क्या है, कैटरैक्ट बन जाएंगे। बड़े बड़े रैपिड्स को जो है कैटरैक्ट बोला जाता है।
तो ये मोस्टली जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करूँ वाटरफॉल के बारे में, तो वाटरफॉल में दो चीज़ें हैं, एक है वाटरफॉल रिट्रीट होना और एक प्लंज पूल। तो देखिए वाटरफॉल जो है, मान लीजिए पहले ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर क्या है, इसने जो ये यहाँ के जो सॉफ्ट रॉक्स वगैरह जो है इनकी कटाई की और इनको नीचे फेंकता गया, और धीरे धीरे क्या है ये पीछे को रिट्रीट हो रहा है क्योंकि इरोजन पानी यहाँ पर कर रहा है। तो इसे बोलते हैं वाटरफॉल जो है रिट्रीट हो रहा है। और जब भी पानी नीचे जहाँ गिरता है ना, वहाँ पर हमेशा क्या है, एक पूल सा बनता है। पूल बनेगा, उस पूल को बोला जाता है प्लंज पूल। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर से जो ये रॉक वगैरह इरोजन की वजह से गिरी होंगी वो यहाँ पर जो है डिपॉजिट होती जाती हैं, और यहाँ पर जब पानी ऊपर से गिरेगा तो एक स्वर्लिंग सर्कुलर टाइप मोशन जो है यहाँ पर होता है इन रॉक्स का, और ये जो प्लंज पूल है और वाइड और डेप्थ में गहरा होता जाता है। तो वाटरफॉल के साथ हमेशा प्लंज पूल एसोसिएटेड रहेगा। बात करूँ अगले फीचर्स की, तो वो है पॉट होल्स। पॉट होल्स में बेसिकली क्या होता है कि जब रिवर ट्रैवल कर रही होती है तो रास्ते में कई ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, और उन गड्ढों में क्या है, जो ये पेबल्स और रॉक हैं आके फंस जाते हैं, और फिर इस तरीके से जो है पानी के साथ साथ ये क्या है, स्वर्लिंग मोशन में घूमना शुरू कर देते हैं, और जो ये पॉट होल है इसको क्या है, चौड़ा करना है, लगातार करते रहते हैं और उसकी डेप्थ को भी बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कई पॉट होल्स जो हैं रिवर के रास्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करूं मिडल कोर्स की, तो मिडल कोर्स को जो है मेच्योर स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, जो ये लेटरल क्रोजन है ना, ये डोमिनेट करता है, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मटेरियल मेन काम यहाँ पर जो है रिवर के द्वारा किया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी ऊपर से थी वही वेलोसिटी जो है यहाँ पर भी रहती है, वेलोसिटी में इतना फर्क नहीं पड़ता। और जो ये बैंक्स हैं हमारे, इनका जो है एक्टिव, जब ये कोरोजन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाइडन रिवर जो वैली है ये यहाँ पर क्या है, वाइड होगी। ठीक है, तो वी शेप जो वैलीज हैं वो अब यहाँ पर वाइड होना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो पीछे जितनी भी जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने अपना पानी इस रिवर को दे दिया है, और यहाँ पर पानी का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है। तो मिडल कोर्स में हमें जो देखने को मिलता है वो है इंटरलॉकिंग स्पर्स एंड वी शेप्ड वैली। बात करूँ इंटरलॉकिंग स्पर्स की, तो ये कुछ इस तरीके से जो ये माउंटेन्स हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर जो है रिवर अपने आप मेंडर करना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनका पैटर्न ही जो है माउंटेन्स का कुछ इस तरीके का है, उनकी वैलीज ही कुछ इस तरीके की है कि रिवर को मेंडर यानी कि सांप की तरह रेंग रेंग के जो है चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो रिवर मेंडरिंग करती है ना, वो इन इंटरलॉकिंग स्पर्स की वजह से करती है। तो इंटरलॉकिंग स्पर्स जो है ये माउंटेन की शेप जिस तरीके से जो ये वैलीज बना रहे हैं इनकी वजह से बनती है। मेंडरिंग यहाँ पर मिडल कोर्स में इसकी वजह से होती है, तो इसे बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स। अब धीरे धीरे क्या है, ये इंटरलॉकिंग स्पर्स को ये काटती रहती है और अपनी जो विड्थ है उसको चौड़ा करती रहती है। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंडरिंग ऑफ रिवर आपको देखने को मिल जाएगी इंटरलॉकिंग स्पर्स की वजह से। अब हम देखेंगे कि रिवर क्लिफ और जो ये स्लिप ऑफ स्लोप है इसे क्या बोलते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो जो रिवर क्लिफ है ना, जब भी रिवर मेंडर कर रही होती है तो उसका जो आउटर बैंक है, जो ये आउटर ये वाला बैंक है, यहाँ पर क्या है, इरोजन होगी। तो यहाँ पर क्या है, लगातार इरोजन करके कटाई कर करके जो है क्लिफ टाइप स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल तीखा क्लिफ टाइप है ना, बिल्कुल स्टीप स्ट्रक्चर बनेगा इस तरफ, और इस तरफ जो ये स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं रिवर क्लिफ। और जो उसकी अपोजिट साइड है, जो इसका इनर बैंक है, वो क्या है, स्लिप ऑफ स्लोप बोलते हैं उसे, स्लिप ऑफ स्लोप। यहाँ पर क्या है, सैंड सिल्ट और जो ग्रेवल है, जिन्हें कि हम शिंगल्स भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पर जो है डिपॉजिट करती है। तो स्लिप ऑफ जो स्लोप है वहाँ पर क्या है, डिपोजिशन होगी, और जो ये आउटर बैंक है जो कि रिवर क्लिफ है, यहाँ पर जो है इरोजन होती है। और जब रिवर जो है मेंडर करती रहती है, एक तो मैंने बताया आपको कि जो है एक जो ये ट्रंकेटेड स्पर्स थे इनकी वजह से रिवर मेंडर कर रही है, और जब एक बार वो प्लेन में जब पहुंचती है ना, तब कुछ उसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन उसे मिलती हैं कि उसे ऑटोमेटिकली जो है मेंडर करना पड़ता है। तो जब वो प्लेन्स में आके जब वो मेंडर करती है ना,
तो क्या होता है, यहाँ पर हमें ऑक्सबो लेक्स भी देखने को मिलते हैं। बात करूँ लोअर कोर्स की, जिसे ओल्ड स्टेज भी बोला जाता है रिवर की, तो यहाँ पर क्या है, रिवर जो है पूरे तरीके से जो है लोडेड रहेगी, पूरी डेब्रीज अपने साथ वो लेके आ रही होगी। तो यहाँ पर रिवर लोडेड है डेब्रीज के साथ। और जो ये लोअर कोर्स है, यहाँ पर जो मेन काम होता है वो होता है डिपोजिशन का। और यहाँ पर क्या है, जो ये लेटरल क्रोजन है ना, ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। तो लेटरल क्रोजन जब कंटिन्यू रहेगा तो जो वैली है वो क्या है, वाइड होती रहेगी। और यहाँ पर क्या है, अब बिल्कुल भी वर्टिकल क्रोजन नहीं होगा। तो वर्टिकल क्रोजन स्टॉप हो जाएगा, लेटरल जो है लगातार होता रहेगा। और लोअर कोर्स में हमें क्या है, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, जिन्हें हम डेड लेक्स भी बोलते हैं, और डेल्टा, ये तीन फीचर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो बात करूँ फ्लड प्लेन के बारे में, तो रिवर जब, अब देखिए, जब प्लेन्स में आ गई है तो अपने साथ डेब्रीज भी लेके आ रही है। तो धीरे धीरे क्या है, डेब्रीज जो है उसकी रिवर बेड में इकट्ठी होती रहेगी। इकट्ठी जब होती रहेगी तो धीरे धीरे क्या है, वो पानी जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगा। पानी ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो वहाँ पर कहेंगे फ्लड आएगा। तो जहाँ तक जो है रिवर का जो मैक्सिमम एरिया, जहाँ तक फ्लड का जो पानी है वो पहुँचता है, उसे बोलते हैं उसके फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो फ्लड प्लेन्स क्या होता है, लो लाइंग एडजेसेंट एरिया होता है रिवर के। और ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर क्या है, हर बार जो है नया एलुवियम जो है डिपॉजिट करती रहती है। बात करूँ ऑक्सबो लेक्स के बारे में, तो मैंने जैसे बताया इनको जो है डेड लेक्स बोलते हैं। तो देखिए, जब रिवर प्लेन्स में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ उसको उस प्लेन में जो इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, तो वो उनसे बचने के लिए जो है अपना रास्ता जो है इस तरीके से कुछ बनाती है, और इसे ही बोलते हैं मेंडरिंग ऑफ रिवर। तो जब ये ज़्यादा मेंडर करती है तो क्या है, कुछ एरिया जो है कट ऑफ इससे हो जाता है। तो इस तरीके से जब अगर कट ऑफ एरिया जो होएगा, वहाँ पर क्या है, रिवर का पानी रहेगा, लेकिन जो है अब कोर्स इसने थोड़ा चेंज कर दिया है, रास्ता चेंज हो चुका है। पहले पुराना वाला रास्ता ये था। तो ये जो एरिया जहाँ पर पानी रिवर का रहेगा, वो क्या है, एक ऑक्सबो लेक की तरह काम करेगा। ठीक है, ऑक्सबो लेक हमें मेच्योर और ओल्ड स्टेज दोनों में देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे जो ये पानी यहाँ पर एक रह जाएगा ऑक्सबो लेक में, विथ टाइम जो है इवेपोरेशन के थ्रू क्या है, या तो ये फिर पूरा ड्राई हो जाएगा, या बारिश वगैरह जब पड़ती रहेगी यहाँ पर तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा रहेगा। तो यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स में क्या होता है, धीरे धीरे क्या है, ये मार्शी और जो स्वैम्पी एरिया हैं उसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो रिवर है उसके बेड के अंदर क्या है, लगातार जो है लोअर कोर्स में जो है डिपोजिशन होती रहती है डेब्रिस की, जिसकी वजह से उसमें फ्लड आते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्या है, आर्टिफिशियल जो है एम्बैंकमेंट्स जो है बनाई जाती हैं, जो रिवर का जो ये नेचुरल लीवाई है। नेचुरल लीवी किसे बोलते हैं, जो ये रिवर का है, जो ये रिज है, जहाँ पर कि ऑटोमेटिकली जो है डिपोजिशन रिवर करती रहती है। ये किनारे जो हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली जो है रिवर अपना जो है सैंड वगैरह जो है सब कुछ जो है डिपॉजिट करती है, तो इन्हें बोलते हैं नेचुरल लेवई। तो इन नेचुरल लेवी पे ही क्या है, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बना के जो है फ्लड से बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर इसको आप ऊपर कर दोगे तो जो थोड़ी हाइट मिल जाएगी, तो पानी जो है बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो वो आगे को ही फ्लो करेगा और जो है फ्लड बच जाएगा। और साथ ही यहाँ पर क्या है, ड्रेजर्स का भी यूज़ आजकल किया जा रहा है। जो ये नीचे सारी डेब्रीज है, सैंड वगैरह जो नीचे डिपॉजिट हुई है उसके बेड पे, उसको ड्रेजर की हेल्प से निकाल के भी जो है फ्लड से बचाया जा सकता है। बात करूं अगले फीचर की, तो वो बनाती है डेल्टा। डेल्टा बेसिकली क्या है, एक फैन शेप एलुवियल एरिया है जो कि रिवर के माउथ पे पाया जाता है। ये याद रखना आप। तो जैसे कि जो ये सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी एक डिपोजिशनल फीचर है। तो यहाँ पर क्या है, जब रिवर जो है समुद्र में ड्रेन होने से पहले क्या है, अपने जो भी सिल्ट और सेडिमेंट लेके आई है ना, वो डेल्टा में उनको डिपॉजिट कर देती है। और डेल्टा बेसिकली क्या होता है, एक सीवर्ड एक्सटेंशन है रिवर के फ्लड प्लेन्स की। तो ये याद रखिएगा, जब डेल्टा बनता है ना, तो साथ में सिल्ट तो डिपॉजिट हो ही रहा है, और रिवर जो है क्या है, वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती हैं उसमें बट जाती है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था जब अपर कोर्स में, तो वहाँ ट्रिब्यूटरीज थी।
ट्रिब्यूटरीज क्या है, रिवर में जो है अपना पानी कंट्रीब्यूट कर रही थी। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटरीज की, यानी कि मेन रिवर से जो है अपना पानी वो लेके जा रही हैं, अलग अलग लेके जा रही हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। बात करूं उन कंडीशंस की, उन फेवरेबल कंडीशंस की जो कि जो है डेल्टा की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, तो वो देखते हैं हम आखिरकार कब कब डेल्टा बनेगा। पहली बात, रिवर जो है उसमें क्या है, अच्छी एक इरोजन जो है करने की क्षमता होनी चाहिए। तो रिवर की क्या है, इरोजन पावर अच्छी होनी चाहिए। दूसरी क्या है, जहाँ पर भी जो रिवर ओशियन में जाके मिल रही है ना, वो जो कोस्ट है ना वो टाइडलेस होना चाहिए, वहाँ पर टाइड्स या वाटर करंट नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ आएंगी तो ये जो भी चीज़ डिपॉजिट करेगी उसको ये अपने साथ लेके चले जाएंगे और डेल्टा नहीं बनेगा। तो जैसे कि हमारी नर्मदा रिवर है, उस पर क्या है, हमें डेल्टा देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर क्या मिलता है हमें, वहाँ हमें मिलता है एस्चुरीज मिलती हैं। ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर जो ओशियन है ना वो काफ़ी गहरा है, तो एकदम ही जब नर्मदा ड्रेन करती है तो सीधा नीचे वो ओशियन में गिर जाती है, अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स हैं उनको वहाँ वो ओशियन में डिपॉजिट करती जाती है अंदर। ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, जो सी है वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, वो शैलो होना चाहिए, तभी जाके जो है डेल्टा बनता है। और चौथी बात है कि जब रिवर आ रही है और डेल्टा बनाना है उसने, तो उससे पहले कोई ऐसी मतलब कोई लार्ज डिप्रेशन नहीं मिलना चाहिए जहाँ पर कि जिसकी वजह से जो है लेक्स बन जाए। तो अगर ये डिप्रेशन मिल गया ना रिवर को, तो रिवर अपना जो सेडिमेंट है वो सारा वहाँ डिपॉजिट कर देगी और पानी पानी आगे को आ जाएगा, तो डेल्टा नहीं बनेगा। तो ये सारी जो चीज़ें बताई मैंने आपको, ये बहुत ज़रूरी होती हैं डेल्टा फॉर्मेशन में। अगर ये नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, एस्चुरीज बनेंगी। तो नर्मदा और तापी रिवर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक कंसेप्ट और है रिवर रिजुविनेशन का, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रिवर रिजुविनेशन में बेसिकली होता है क्या है, अगर रिवर जो है अपने मिडिल कोर्स लोअर कोर्स में है, कहीं भी फ्लो कर रही है, और अगर वो दोबारा से किन्हीं कारणों की वजह से जो है अपनी जो यूथ वाली स्टेज है उस पर दोबारा फ्लो करना शुरू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रिवर रिजुविनेशन। रिवर जो रिजुविनेशन है वो होती है दो कारणों की वजह से। या तो जहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है वो लैंड जो है अपलिफ्ट कर गई है, या फिर जहाँ रिवर फॉल कर रही थी ओशियन के अंदर या समुद्र के अंदर, तो जो उसका जो लेवल है वो नीचे को गिर गया है। तो इन दो कारणों की वजह से क्या है, रिवर दोबारा जो है अपनी यूथ स्टेज में पहुंच जाएगी। तो ये जो रिजुविनेशन है ये मिडिल कोर्स में भी हो सकती है, लोअर कोर्स में भी हो जाती है, और कई बार हमें अपर कोर्स में भी रिजुविनेशन देखने को मिलती है। अगर अपर कोर्स में रिजुविनेशन हो रही है तो जो वैली है ना वो और ज़्यादा डीप होती जाएंगी। लेकिन अगर मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में रिजुविनेशन देखने को मिलती है तो जो वर्टिकल और जो ये लेटरल कोरिजन है ना, ये दोबारा से डोमिनेट होना शुरू हो जाएगा और गहरी भी होगी, और जो वैली है वो वाइड भी होती जाएगी। तो ये वाली जो ये है, जहाँ जहाँ से जो ये ओल्ड प्रोफाइल है और ये इसकी क्या है न्यू प्रोफाइल बनेगी, तो जहाँ से ओल्ड प्रोफाइल और न्यू प्रोफाइल जो मीट करती हैं उस पॉइंट को बदलते हैं निक पॉइंट। और निक पॉइंट से क्या है, वाटरफॉल हमेशा नीचे को गिरेगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवर रिजुविनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ मैं जो रिवराइन लैंड फॉर्म्स थे उनको ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ हमने वेरियस फीचर्स देखे, तीनों स्टेजेस में कौन कौन से हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक पे जो है पर्सनल मैसेज करके भी अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।